हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको प्यार करता है, इसलिए आपका स्वागत करता है। कारण प्रभु हमारी आत्मा को सर्वनाश से बचाना चाहता है। ईश्वर के प्यार की विशेषता यह है कि ईश्वर बचाना चाहता है। बाइबल कहता है प्रभु पिता ईश्वर संसार को इतना प्यार किया, कितना प्यार किया कि वो अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि आनंद जीवन प्राप्त करे। प्यार किया इसलिए एकलौते बेटे को दिया जिससे सर्वनाश ना हो। प्यार मतलब यीशु को देना, क्यों? सर्वनाश से बचाना। ईश्वर का प्यार इज इक्वल टू गिविंग जीसस इज इक्वल टू सल्वेशन। ईश्वर का प्यार यीशु को दिया, क्यों? हमें सर्वनाश से बचाए, जिससे हमारा सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु ईश्वर का प्रेम है हमारे लिए। ईश्वर का प्रेम किस में प्रकट हुआ? यीशु के आने में प्रकट हुआ। पिता अपने इकलौते बेटे को धरती पे भेजा जिससे वो हमारे लिए मरे, पापों का प्रायश्चित करे, जिससे हम पाप क्षमा पावे, जिससे हम लोगों को मुक्ति पाप से मिले। इसलिए ईश्वर इतना हमको प्यार करने के पीछे क्या कारण होगा? कारण ही है हम लोगों में एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में अन्य किसी भी वस्तु में, सृष्ट वस्तुओं में और जानवरों में, जीव जंतुओं में, कीड़ा मकोड़े में नहीं है। उसका नाम है आत्मा, स्पिरिट, सोल। ईश्वर हमको प्यार करने के कारण क्या है? क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर ने एक ऐसी चीज़ को रखा है जो ईश्वर का स्वयं अपना है। उसकी कोई कीमत इस दुनिया में आप नाप नहीं सकते हैं। ऐसी एक चीज़ हमारे अंदर है, उसका नाम है सोल। बाइबल उसके विषय में इस तरह हमें बताते हैं। स्तोत्र संख्या 49, प्राणों का मूल्य 8 और 9। मनुष्य न तो अपने भाई का उद्धार कर सकता, न उसके जीवन का मूल्य ईश्वर को दे सकता है। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है, किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। मतलब मनुष्य जीवन का मूल्य इतना ज़्यादा है, किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। इसका मतलब दुनिया के सभी संपत्ति इकट्ठा कर ले, हमारी आत्मा के बदले में नहीं आ सकता। बोले हालेलुया, हालेलुया। बोले मनुष्य ना तो अपने भाई का उद्धार कर सकता, ना उसके जीवन का मूल्य ईश्वर को दे सकता है, क्योंकि प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। किसी के पास मतलब क्या है? एक आत्मा के कीमत इतना ज़्यादा है कि दुनिया में किसी के पास उसका मूल्य नहीं है। आपके भाई का जीवन का मूल्य आप ईश्वर को दे नहीं सकता। चाहे आपके पास $1 मिलियन होगा, आपके पास शायद 1000 करोड़ रुपया है, लेकिन आपके पास में बैठे व्यक्ति के जीवन का मूल्य आपके पास नहीं है। बोले हालेलुया,
दुनिया में कितने करोड़पति लोग हैं, उनके पास जितना पैसा है पूरा पैसा इकट्ठा कर ले, एक आदमी के जीवन के बदले में नहीं आ सकता। चाहे वो आदमी एक भिखारी हो, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक आदमी हो, चाहे उन्होंने हजारों आदमी को मारा होगा, बहुत खतरनाक काम किया होगा, फिर भी उसकी आत्मा, उसका जीवन का मूल्य इतना ज़्यादा है। दुनिया में किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। ईश्वर आपकी आत्मा को देखता है, इसलिए वो आपको प्यार करता है। इन अन्नों में किसी के आत्मा, उसके बदले आपके पास कोई संपत्ति नहीं। दुनिया के बैंकों में रखे हुए सारी संपत्ति इकट्ठा कर ले तो भी आपकी आत्मा के बदले में नहीं हो सकता। कारण आत्मा ईश्वर हमारे अंदर रखा हुआ है और स्वयं ईश्वर का हिस्सा है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर का रूप है। इसलिए वो आत्मा हमारे अंदर जो दिया हुआ है, रखा हुआ है, ईश्वर ने रखा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ईश्वर ने हमारे अंदर जो आत्मा रखा है, वो आत्मा को हमें उनको वापस देने का एक बड़ा उत्तरदायित्व भी है। एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। उस आत्मा ईश्वर का है, ईश्वर से आया है और उनको वापस देना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। इसलिए आत्मा इतना कीमती है बोल के शैतान भी पीछे पड़े हुए हैं। इस आत्मा को कैसे ले लेगा? अगर बाइबल कहता है, प्रज्ञा ग्रंथ चैप्टर 15 वर्ड्स 8 में लिखा है, यदि वो स्वयं कुछ पहले मिट्टी से जन्मा, शीघ्र ही उस मिट्टी में लौटने वाला है जहाँ से वो लाया गया है, जब उससे उसका जीव वापस मांगा जाएगा। द स्पिरिट, द सोल इज टू बी रिटर्न्ड टू द लॉर्ड बिकॉज इट इज गिवन टू अस फॉर सम टाइम। द सोल बिलोंग्स टू द लॉर्ड and it will be returned, it will be returned by, it will be asked by। मतलब आत्मा जो हमको उधार में दिया गया है उसको हमें वापस देना है। बोले हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है इसका सोल जो है, इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत क्लियरली समझाता है कि when the soul is to be returned to the Lord because it is given in debt to you। ये आपको उधार में दिया गया है, ये रिटर्न करना पड़ेगा। वो है आत्मा। शरीर मिट्टी में लौटेगा लेकिन आत्मा हमको रिटर्न करना है, जहाँ से जिन्होंने हमको उधार में दिया गया। इसलिए वो आत्मा की कीमत इतना ज़्यादा है, किसी के पास पर्याप्त धन नहीं। इसलिए बाइबल में हमेशा हम एक बात देखते हैं, यीशु इस आत्मा को बचाने का उत्साह हमेशा दिखाता है। आत्मा को बचाने के उत्साह के साथ वो बराबर घूमता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। याकूब का पत्र अध्याय 4 वचन 5। क्या आप समझते हैं कि धर्म ग्रंथ अकारण कहता है, ईश्वर ने जिस आत्मा का हम में समावेश किया वह उसको अपने लिए ही चाहता है। ईश्वर जिस आत्मा को हमारे अंदर समावेश किया उसको वो कितना चाहता है? उसको वो अपने लिए चाहता है। ईश्वर हमारी आत्मा को बहुत चाहता है। क्या आप नहीं समझते? धर्म ग्रंथ हमसे एक बात समझाना चाहते हैं, ईश्वर जिस आत्मा का हमारे अंदर समावेश किया है उसको वो अपने लिए ही चाहता है। किसके लिए चाहता है? अपने लिए ही चाहता है। ईश्वर हमारी आत्मा को किसके लिए चाहता है? अपने लिए चाहता है। बोले ईश्वर जिस आत्मा का हम लोगों में समावेश किया वह उस आत्मा को अपने लिए ही चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरी आत्मा को अपने लिए चाहता है। हालेलुया।
हालेलुया। आत्मा, मेरी आत्मा प्रभु से आया है, प्रभु का है, प्रभु के लिए है। इसलिए जब तक मेरी आत्मा प्रभु में नहीं पहुंचती, तब तक मेरी आत्मा अशांत रहती है, तड़पती रहती है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे ही मेरी आत्मा प्रभु के लिए तरसती है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आत्मा प्रभु को नहीं पाती है, तब तक वो शांति महसूस नहीं कर पाती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे हमारे पास संसार की सारी सुख सुविधाएं आ जाए, आत्मा शांति महसूस नहीं कर पाती जब तक वह ईश्वर से एक न हो जावे। क्योंकि आत्मा प्रभु से आई है, प्रभु में ही वो स्वस्थ रहेगी, खुश रहेगी, शांति पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, पैसा जितना भी ज़्यादा हो, सुख सुविधा ज़्यादा हो, एक व्यक्ति खुश नहीं रह सकता जब तक आत्मा का प्रभु के साथ मिलन ना होवे। जितना ज़्यादा एक व्यक्ति की आत्मा प्रभु से अलग होती है, उतना ज़्यादा अशांति बढ़ने लगती है। चाहे अच्छा पढ़े लिखे होंगे, अच्छी डिग्री होगी, अच्छी नौकरी होगी, पैसा ज़्यादा, बहुत दोस्त मित्र है, लेकिन जितना ज़्यादा आत्मा का संबंध प्रभु से टूटता है, उतना ज़्यादा डिप्रेशन, उतना ज़्यादा बीमारी, उतना ज़्यादा निराशा, उतना गुस्सा बढ़ता है। आपको नहीं पता होगा मेरी गुस्सा क्यों बढ़ता जाता है। गुस्सा अचानक बढ़ता है, मम्मी से गुस्सा, पापा से गुस्सा, हर चीज में शिकायत, किसी चीज में आनंद नहीं होगा। वचन कहता है ऐसा दिन आएगा जब तुम कहोगे मुझे किसी चीज में आनंद नहीं आता, न खाने में, न पीने में, न दोस्ती में, न घूमने में आपको अच्छा लगता है। उसका कारण क्या है? आत्मा प्रभु से जुड़ी हुई नहीं है। क्योंकि आत्मा प्रभु से आया है, प्रभु में ही वो शांति प्राप्त करेगा। जितना हम प्रभु से जुड़े रहेंगे, उतना आत्मा में आनंद आएगा। वो आनंद शरीर में और स्वभाव में, रिश्तों में सब झलकेगा, दिखाई देने लगेगा। इसलिए आत्मा जब भूखे लगेंगे, आत्मा को प्रभु से कृपा मिलना बंद हो जाएगा, तब हमारा स्वभाव बदलना शुरू होगा। चाहे कितने भी, इसलिए बहुत बड़े संपत्ति वाले लोगों को खुदकुशी करके दिखाई देता है। इसलिए प्रियजनों, बाइबल कहता है तुम्हारी आत्मा को प्रभु की ज़रूरत है और प्रभु उसको बहुत चाहता है, क्योंकि आत्मा हमारे अंदर समावेश किया गया है। इट्स गिवन टू अस। कुछ दिनों के लिए हमको सौंपे गए आत्मा वापस करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। आत्मा, इसलिए इस आत्मा के बदले में आपके पास चाहे कितने भी पैसा क्यों ना हो, वो उसके बदले में नहीं आएगा। इसलिए बाइबल कहता है प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है, किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 16 मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? जीवन के बदले
दे ही क्या सकता है। जीवन के बदले तुम क्या दे सकते हो? तुम्हारा 5 अकाउंट होगा, 5 अकाउंट में जोड़कर देखेगा, मान लीजिए शायद आपके पास 10 करोड़ रुपया होगा, लेकिन आपके जीवन के बदले नहीं हो सकता। आपके पास काफ़ी फ्रेंडशिप है, आपके पास दुनिया की सारी सुख सुविधा है, लेकिन आत्मा के बदले नहीं हो सकता। प्रभु तुम्हारी आत्मा को कितना चाहता है, वो अपने लिए ही चाहता है। आत्मा जब तक प्रभु के हवाले वापस नहीं आता तब तक वो अशांत रहता है। इसलिए प्रभु हमसे चाहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ? तुमने सारा सुख प्राप्त कर लिया, सारी दोस्ती तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारी आत्मा गवा दे तो तुमको क्या फ़ायदा? जीवन में इतना सब कुछ किया, लेकिन आत्मा नष्ट हो जाए, क्या फ़ायदा? मनुष्य अपने जीवन के बदले दे ही क्या सकता है? बोले हालेलुया। इसलिए इस वचन को और एक बार दोहराए, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? दे ही क्या सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक बात हम लोगों को पहचानने की, जानने की सख्त ज़रूरत है, वो है मेरे अंदर एक आत्मा है जो सीधा प्रभु से आया है और पिता उस आत्मा को बहुत चाहता है। इस आत्मा की कीमत इतना ज़्यादा है, दुनिया में किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। इस आत्मा को पिता बहुत चाहता है, इसलिए हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है, द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ टू कीप द सोल सेफ एंड टू रिटर्न टू द लॉर्ड। क्योंकि हमको उधार दिया गया है, वापस देना। इस उत्तरदायित्व को निभाने का काम ईश्वर के राज्य की खोज करना। बोले हालेलुया। इस उत्तरदायित्व को जो निभाता है उनके लिए बाकी सारा कार्य समय पर प्रभु पूरा करता है। इस कार्य को आप निभाएंगे। ईश्वर की धार्मिकता यह है कि आपकी आत्मा को विपत्ति से बचाए, मनुष्य की आत्मा को विपत्ति से बचाए। ईश्वर के एकमात्र स्वभाव है मनुष्य को बचाए, क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर ने जिस आत्मा का समावेश किया उसको वो बहुत चाहता है। इसलिए ईसा मसीहा धरती पे आके ईश्वर के प्यार को प्रकट किया। ईश्वर प्रेम है, इसलिए ईश्वर धरती पे आके अपना कार्य किया। और यीशु ने कहा, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। बोले हालेलुया। बोलिए, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। बोले, यीशु ने कहा, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। इसलिए ईश्वर को देखना है, यीशु को देखना। यीशु कैसा कैसे कार्य करता था। उनके पास खाने के लिए भी समय नहीं था, उनके पास खाने का भी समय नहीं था। क्या करता था? बड़े सुबेरे से वो सेवा में लग जाता था, बड़े सुबेरे से वो सेवा में लग जाता था। कौन सी सेवा? ईश्वर के वचन को सुनाता था, रोगियों को चंगा करता था, बंदियों को छुटकारा देता था, अंधकार की शक्तियों से उनको बचाता था। कारण क्या है? ईश्वर मनुष्य की आत्मा को बचाना चाहा, आत्मा के लिए वो कुछ भी करता था। उदाहरण के लिए हम बाइबल में देखते हैं, मरकुस के सुसमाचार में हम एक बार देखते हैं, अचानक यीशु पूरे दिन काम कर रहे थे और हजारों लोग उनके पास थे और उन लोगों को सब वचन सुनाया, खाना खिलाया, 5 रोटी 5,000 के लिए बांटा। उसके बाद रात हो गए थे। उस रात के समय में अचानक प्रभु कहता है, हमें उस पार जाना होगा। बोले हालेलुया। मरकुस के अध्याय 4 वचन 35 में हम देखते हैं, उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा अपने शिष्यों से कहा, हमें उस पार जाना होगा। समुद्र के उस पार जाना है। कब? कौन सा समय था? बोले
संध्या हो जाने पर, संध्या हो गया था उस समय प्रभु बोलता हमको उस पार जाना है। शिष्य लोग डर गए, इस समय जाने की ज़रूरत नहीं है, ये समुद्र पार करके रात में जाने की क्या ज़रूरत है, पूरा दिन प्रभु काम में था। बोले हालेलुया। एक दूसरे को दाएं बाएं जो बैठे उनको थोड़ा हाथ अच्छा से मिलाना और बोलना ध्यान से सुनना। बहुत विशेष एक बात फादर आपको समझाने जा रहे हैं। उसी दिन संध्या होने पर ईसा ने शिष्यों से कहा, कारण क्या है मालूम? ये संध्या होने पर प्रभु ईश्वर के राज्य के रहस्यों को प्रकट करने आया धरती पर। यीशु ईश्वर के राज्य के रहस्य को प्रकट करने आया। ईश्वर के राज्य का रहस्य, सबसे बड़ा रहस्य क्या है मालूम? पिता आपकी आत्मा को प्यार करता है, आपकी आत्मा को बचाने के लिए ईश्वर कुछ भी देने को तैयार है। ये ईश्वर के राज्य का रहस्य ही है। मेरी आत्मा ईश्वर के लिए बहुत प्यारा है, मेरी आत्मा के बदले दुनिया में कुछ भी देने को नहीं है, इसलिए ईश्वर अपना खून दिया, अपना जीवन दिया। यही ईश्वर का राज्य का रहस्य। उसको कैसे हमको समझ में आएगा? यीशु के जीवन में समझ में आएगा, क्योंकि यीशु ईश्वर के राज्य को प्रकट करने धरती पे आया। यीशु को देखने से ईश्वर कैसा है हमको समझ में आएगा। ईश्वर का रूप इसमें दिखाया हुआ है। रात में यीशु कहा हमको उस पार जाना है, और लोगों को विदा, हजारों लोग थे, उनको विदा करने के बाद ईसा वो रात में ही उस पार जा रहे हैं, जबकि शिष्य लोगों को उस पार जाने के लिए बाध्य किया। मरकुस इसके विषय में ऐसा बोलता है, जब मत्ती और लूकस इसके विषय में जब बोलता है उसमें लिखा है यीशु शिष्यों को उस पार जाने के लिए बाध्य किया, मतलब जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। बोले हल्लेलुया, अच्छा से बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। मनुष्य अपने जीवन के बदले दे ही क्या सकता है? हालेलुया, हल्लेलुया। इन नन्हों में किसी के लिए जो कुछ भी किया तो मेरे लिए किया। कारण क्या है? उनके अंदर तब में ईश्वर अपने को रखा है, अपने एक टुकड़ा रखा है, वो है आत्मा। इसलिए वो चाहे आदमी कितना भी खराब क्यों ना हो, नन्हे छोटे, लीस्ट, लास्ट, लीस्ट मतलब क्या है? सो इन छोटे में किसी के लिए, छोटे से छोटे भाई बहनों में किसी के लिए, कौन है बड़े जो हमको अच्छा पाता है, हमको प्यार करते हैं, हमारे कहना मानते हैं, हमारा आदर करता है, वो सब हमारे लिस्ट में बड़े हैं। जो सबसे छोटे कौन है? जो हम देखना ही नहीं चाहता, बुलाना भी नहीं चाहता, हमारा एक प्रोग्राम में इनको बुलाना नहीं चाहता, लिस्ट के बाहर करके रहता है, वो ये छोटे छोटे लोग, मतलब जो हमारे लिए बड़े नहीं है, हमको अच्छा नहीं पाता है, हमारा आदर नहीं करता है, हमको देखना भी बुलाना भी नहीं चाहता, समय उनके साथ बिताना भी नहीं चाहता, ऐसा लोग छोटे लोग, हमारे लिस्ट के सबसे छोटे लोग। उनमें किसी के लिए जो कुछ भी दिया वो मेरे लिए दिया। बोले हल्लेलुया। इसलिए सबसे छोटे वाले लोगों में भी उनकी आत्मा को ईश्वर देखता है। उनके लिए आप जो देखता है प्रभु को देता है, उनको जो दुख देता है ईश्वर को दुख मिलता है, उनकी आप मदद करता है वो प्रभु का। इसलिए बाइबल कहता है जो गरीबों को दान देता है ईश्वर को उधार देता है। बोले हल्लेलुया। सबसे छोटे लोग हैं उनको आप कुछ देता है, ईश्वर को उधार दिया, वापस जरूर देगा वो। इन नन्हों में किसी के लिए जो कुछ किया मेरे लिए किया, मेरे लिए एक गिलास पानी भी पिलाया हो उसके लिए पुरस्कार तुमको जरूर मिलेगा। इसलिए एक दूसरे में आत्मा को देखना, ईश्वर का प्यार देखना, ईश्वर कितना चाहता है उसकी आत्मा को, तब हमको दया आएगी, नहीं तो गुस्सा आएगा। दया तब आएंगे जब हम उनकी आत्मा को देखेंगे। इसलिए इस वचन को ध्यान से सुनना। यीशु उस रात उस पार चला गया। देखिए यीशु बेकार में कुछ काम नहीं करेगा। रात होने पर उस पार जाने के लिए प्रभु ने बाध्य किया। ईश्वर के राज्य के रहस्य प्रकट करने के लिए केवल यीशु काम करता है। शब्द हो मुंह से निकला हुआ या काम हो, यूं ही मनमानी आचरण यीशु नहीं करेगा। यीशु यदि कुछ करता हो ईश्वर के राज्य के रहस्य को प्रकट करने के लिए, यीशु कुछ बोलता हो ईश्वर के राज्य के रहस्य प्रकट करने के लिए, यीशु के हर एक आचरण
ईश्वर के राज्य के रहस्य को प्रकट करने के लिए है, पिता का रूप प्रकट करने के लिए, पिता का स्वभाव प्रकट करने के लिए है। तो उस रात पूरे दिन काम करने के बावजूद रात में जबरदस्ती शिष्यों को उस पार लेकर जाता है, यूं ही घूमने के लिए नहीं है। फिर क्यों गया था, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपको इसके विषय में समझा रहे। उस रात प्रभु उस पार जाने के लिए शिष्यों को बोला, शिष्य लोग तैयार नहीं थे। कारण क्या था, मौसम बहुत ख़राब था, एक आंधी तूफान, क्योंकि शिष्य लोग जो है ये मछुआरे ज़्यादा लोग हैं, उन लोग मछुआरे जानता था कब मौसम अच्छा होगा, कब जाने के लिए अच्छा होगा। इन लोग पूरा एक्सपीरियंसड है। पेतरुस सब जाने के लिए तैयार नहीं था, ज़बरदस्ती बिठाया, उस पार लेकर गया। कारण बहुत आंधी आने वाला था, रात भी है, इस समय जाना सेफ नहीं है, लेकिन यीशु बोला हमको जाना ही होगा। क्यों जाना ही होगा? क्योंकि एक मतलब था, एक मकसद था, एक कारण था जाने का। उस रात में पूरे दिन थका हुआ था, इतना ज़्यादा काम किया शिष्य लोग। उस दिन तो बांटे बांटे थक गया था, 5,000 को खाना बांटा था। बोले हालेलुया। उसके बाद उस रात वापस जा रहे हैं, उस रात समुद्र पार करके उस पार जा रहे हैं। कारण क्या है देखना, उस पार जाते समय इतना एकाएक झंझावत उठा, लहरें इतने ज़ोर से नाव से टकरा रही थी, पानी से भरी जा रही थी, इतना बड़ा तकलीफ भी हुआ। लेकिन प्रभु एक चमत्कार किया, आंधी को शांत कर दिया, शांत हो थम जा बोल के पूर्ण शांति छा गया। चमत्कार सब किया, उसके बाद उन लोग उस पार पहुंच गया। बोले हालेलुया। उस पार पहुंच गया, और जगह का नाम है गेरासेनियों के प्रदेश में पहुंचा रात में। गेरासेनियों की विशेषता क्या है, एक यहूदी भी नहीं है, आज के ज़माने में बोलेगा तो एक क्रिश्चियन भी नहीं है। पैगन्स, नॉन क्रिश्चियन, जिन्होंने ईश्वर को नहीं जाना, ऐसे लोगों की जगह में पहुंचा। गेरासेनथ, उसकी विशेषता है एक यहूदी भी वहाँ पे नहीं रहता था। मतलब हाँ, परदेशियों के या प्रभु को नहीं जानने वाला या प्रभु के धर्म के लोग कुछ भी नहीं था। अन्य धर्म के जिनको सुसमाचार नहीं सुनाया गया था, ऐसे एक जगह में अन्य धर्म के लोगों के बीच में पहुंच गया। कब? रात हो गया था और मौसम बहुत खराब था, दिन तो पूरा काम में बीता था, थका हुआ लोग थे, फिर भी यीशु वहाँ पर पहुंच गया। बोले हालेलुया। कारण क्या था, वे ईसा ज्यों ही नाव से उतरे, एक अद्भुत ग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आ गया। यही है संदेश। यीशु वहां पहुंचा, तुरंत वो आदमी आया जिसके लिए यीशु गया था। यीशु जानता था इसलिए गया, बिना जाने यूं ही नहीं जाता। यीशु वहां पहुंचे, तुरंत वो आदमी आ गया जिसके लिए यीशु गया था। वो आदमी की विशेषता क्या है? बोले अब्दूत बैठा था, शैतान बैठा था। बोले हालेलुया। पहली बात, वो तो नॉन क्रिश्चियन है, नॉन ज्यू है, गैर मसीही, आज हम बोल सकता है गैर यहूदी उस समय का। तो ऐसा था, उसमें शैतान सवार होता था। इसलिए शैतान जब किसी के आता है, किसी पे अनक्लीन स्पिरिट आता है, अब्दूत घुसता है, वो उनसे 7 काम कराता है। बोले हालेलुया। पहली बात, अब्दूत इसके अंदर था, इसलिए वो कहाँ पर रहा करता था? मकबरों में रहा करता था। मकबरे समझते हैं, श्मशान घाट समझता है, सिमेट्री। हाँ, ये मकबरों में रहा करता था। टूम्ब एक्सपीरियंस इसको बोलता है, मकबरों में रहा करना। इसका मतलब क्या है? अनक्लीन स्पिरिट किसी के अंदर आएगा तो अनक्लीन स्पिरिट हमको एक अशांति का अनुभव देगा, ड्राइनेस, टूम्ब एक्सपीरियंस, डेथ एक्सपीरियंस। मरने का मन करता है, जीने में मजा नहीं आता है, बार बार मृत्यु के बारे में बोलेगा, मर जाऊंगा, ऐसा बोलता है। बोले हालेलुया। नहीं तो बोलेगा मारूंगा, ये सब टूम्ब एक्सपीरियंस है। बोले हालेलुया। 4-5 लोग एक साथ रहता है, लेकिन एक दूसरे में घर
टूम्ब एक्सपीरियंस कभी हो जाता है जिसमें दुष्टात्मा घुसता है, उसके बाद घर में एक साथ तो बैठता है लेकिन कोई, क्योंकि टूम्ब में मतलब मकबरों में पास पास में लोग रहता है लेकिन कोई बोलचाल नहीं है, आपस में कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा घर में भी कुछ लोग एक साथ रहता है, टूम्ब एक्सपीरियंस है, बातचीत नहीं है। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया।